पान में पान चखना हो तो मीठा, और तूफान को नाचते देखना हो तो ईठा। दोस्तों, आज मैं बिना किसी हाइप, बिना किसी फैन मोमेंट और बिना किसी ओवर रिएक्शन के एक बात बोलने वाला हूं। अगर सिर्फ टीजर की बात करें तो ईठा का टीजर इस साल के सबसे बेहतरीन टीजर्स में से एक है। और सबसे बड़ी बात, मुझे इसमें कुछ भी सरप्राइज नहीं लगा, क्योंकि मैं इसे थिएटर में पहले ही देख चुका था। लेकिन अब जब ये यूट्यूब पर आ गया है तो इसके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। देखो, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी आदत है, हम अक्सर किसी फिल्म या किसी एक्टर की परफॉर्मेंस को उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से मापने लगते हैं। अगर फिल्म ने 500 करोड़, 600 करोड़ या 1000 करोड़ कमा लिए तो हम मान लेते हैं कि वही उसका सबसे बेस्ट काम है। लेकिन सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती। मैं जानता हूँ कि स्त्री 2 जैसी फिल्मों ने श्रद्धा कपूर को एक अलग पहचान दी, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, इतिहास बनाया और लोगों का प्यार भी मिला। लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करूं तो मुझे लगता है कि ईठा में श्रद्धा कपूर कुछ ऐसा करने जा रही हैं जो हमने उनसे पहले कभी नहीं देखा। और ये बात मैं सिर्फ हवा में नहीं बोल रहा। टीजर के 1.5-2 मिनट देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि ये किरदार कितना अलग, कितना चुनौतीपूर्ण और कितना इमोशनल होने वाला है। सबसे पहली चीज जो आपको पकड़ लेती है वो है श्रद्धा कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो श्रद्धा नहीं है जिन्हें आपने रोमांटिक फिल्मों में देखा है, ये वो श्रद्धा भी नहीं है जिन्हें आपने स्त्री में देखा। यहाँ एक पूरी तरह अलग कलाकार नजर आती है। चेहरे के एक्सप्रेशन, आंखों का दर्द, बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और सबसे बड़ी बात, मराठी टोन को पकड़ने की कोशिश। यकीन मानिए ये आसान काम नहीं होता। हसीना पारकर में भी श्रद्धा ने अच्छा काम किया था, लेकिन ईठा का टीजर देखकर मुझे लग रहा है कि शायद ये उनके करियर का अब तक का सबसे मजबूत परफॉर्मेंस साबित हो सकता है। और भाई, म्यूजिक, अजय अतुल का नाम जुड़ जाए और म्यूजिक खराब हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सका। बैकग्राउंड में जो फोक म्यूजिक चलता है ना, वो सिर्फ सुनाई नहीं देता, वो माहौल बना देता है। पूरा टीजर एक अलग दुनिया में ले जाता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका डायरेक्शन। आजकल कई टीजर सिर्फ शोर मचाते हैं, तेज कट्स, बड़े बड़े डायलॉग्स, लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक। अजय अतुल का नाम जुड़ जाए और म्यूजिक खराब हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सका। बैकग्राउंड में जो फोक म्यूजिक चलता है ना, वो सिर्फ सुनाई नहीं देता, वो माहौल बना देता है। पूरा टीजर एक अलग दुनिया में ले जाता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका डायरेक्शन। आजकल कई टीजर सिर्फ शोर मचाते हैं, तेज कट्स, बड़े बड़े डायलॉग्स, लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कहानी बेचने की कोशिश की गई है, किरदार बेचने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि टीजर खत्म होने के बाद भी उसका असर दिमाग में रह जाता है। अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। जब मैंने ये टीजर थिएटर में देखा था तब उसका इम्पैक्ट कुछ और ही था। कॉकटेल 2 शुरू होने से पहले अचानक स्क्रीन पर फिल्म का नाम आता है और फिर टीजर शुरू होता है। भाई सच बोलूं, थिएटर में लोगों को शायद पता भी नहीं था कि आगे क्या आने वाला है। लेकिन जैसे ही श्रद्धा कपूर का चेहरा स्क्रीन पर आया, पूरा माहौल बदल गया। लोग एक दूसरे को देखकर बोल रहे थे, अरे भाई, इसमें श्रद्धा है। और वहीं से एक्साइटमेंट शुरू हो गई। यूट्यूब पर टीजर देखकर अच्छा लगता है, लेकिन थिएटर में उसका जो इम्पैक्ट था वो अलग ही लेवल का था। और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा पॉजिटिव लगी, क्योंकि ये सिर्फ फैंस की एक्साइटमेंट नहीं थी, ये आम ऑडियंस का रिएक्शन था। ग्राउंड लेवल पर लोग इस फिल्म की बात कर रहे हैं और ये किसी भी फिल्म के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। अब एक चीज और, मुझे लगता है कि इस फिल्म को अभी भी बहुत लोग अंडररेट कर रहे हैं। और बॉलीवुड का इतिहास गवाह है कि कई बार सबसे बड़ा धमाका वही फिल्म करती है जिससे लोगों को सबसे कम उम्मीद होती है। ईठा भी मुझे वैसी ही फिल्म लग रही है, लेकिन एक शर्त है, प्रमोशन सही होना चाहिए। अगर मैडॉक इस फिल्म को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा देता है, अगर महाराष्ट्र में मराठी ऑडियंस को टारगेट किया जाता है, अगर ग्राउंड लेवल मार्केटिंग मजबूत होती है, तो यकीन मानिए ये फिल्म बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकती है। क्योंकि कंटेंट में दम दिख रहा है, परफॉर्मेंस में दम दिख रहा है, म्यूजिक में दम दिख रहा है और सबसे जरूरी, इमोशंस में दम दिख रहा है। फिलहाल टीजर देखकर मेरी उम्मीदें काफी बढ़ चुकी हैं। अब असली परीक्षा ट्रेलर और फिल्म की होगी। लेकिन अगर सिर्फ टीजर की बात करूं तो मेरे लिए ये एकदम शानदार, दमदार और यादगार टीजर है। और अब आप बताइए, आपको ईठा का टीजर कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि ये श्रद्धा कपूर के करियर का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस साबित हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।